दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज में और इतिहास पढ़ाते हैं। पर वर्तमान सरकार जो है ये मुगल काल का जो पाठ्यक्रम है उसको पाठ्यक्रम से हटाने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षा पे, समाज पे और राजनीतिक विरासत पर? देखिए, इससे तो एक बात स्पष्ट हो गया ना कि इतिहास में बहुत बड़ा खेल होता है। जी मैं इसको उलट देता हूँ सवाल को। जी हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो मुझे पता है कि बिना हिस्ट्री के कोई राजनीति नहीं होता है। जी और हिस्ट्री में हर समय बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, तमाम ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। हमारा जो दलित पिछड़ा नेतृत्व है उसको इस बात का ज्ञान है कि इतिहास में सत्ता का खेल होता है और जो स्ट्रक्चर है, जो पावर स्ट्रक्चर है, खाली मंत्री बनने से नहीं चलता है। जी आईसीएचआर है, साहित्य अकेडमी, जो संस्थाएं होती हैं, जी है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो संस्थाएं होती है, इतिहास जो पावर में आता है अपने हिसाब से इतिहास लिखवाता है, है। स्कूल टेक्स्ट बुक क्यों बदलवाता है? ये हम दलित पिछड़े नेताओं से खाली एक बार जाके इंटरव्यू कर लेना, तब तुमको इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि हमारे लोगों में इस बात की समझ ही नहीं है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी लंगड़ी सरकार बनी है ना, आप डेफिनेटली, मैं कह रहा हूं कि जब आप वीडियो कब डालेंगे पता नहीं, लेकिन अभी शपथ नहीं लिया, आज लेंगे। तो तब भी एचआरडी मिनिस्टर रखेगा बीजेपी अपने पास, पूरी संभावना है। क्यों? पाठ्यक्रम हमारे कोई दलित बैकवर्ड जब मंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि हम एचआरडी लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इतिहास में वो जो भयानक खेल है सत्ता का, उसके बगैर राजनीति हो नहीं सकती है। इसलिए राजनीति और इतिहास का ऐसे परस्पर संबंध होता है। सर, मुगल काल और इसलिए अब आ रहा हूँ, आरएसएस सरकार जो है, इसके पीछे कौन है? आरएसएस और उसके 100 से ज्यादा जो है ना संगठन, वही है ना इसके पीछे। और आरएसएस का दर्शन क्या है? उसका पहला शत्रु कौन है? सवर्णों के अलावा दलित। आरएसएस का पहला शत्रु कौन है? वो है मुसलमान। तो आपके स्मृतियों से ही पूरे उस मुस्लिम चीज को, मुगल काल को, सल्तनत काल को हटा देना है। तो जब हटा देंगे तो उसका इतिहास गायब कर देंगे ना। अब लालू प्रसाद यादव जो भी लड़ाई लड़ रहे हो, अगर इनके इतिहास लेखक नहीं होंगे तो 200 साल फर्ज कीजिए उनका इतिहास कोई वैसा आदमी लिखेगा जो सवर्ण होगा, क्या लिखेगा? जंगल राज लिखेगा। और दूसरा लिख देगा कि लालू यादव सबसे बड़ा चोर था देश का। उसके पीछे समीक्षा नहीं करेगा कि लालू प्रसाद यादव ने जो एफआईआर करवाया, उसी एफआईआर के बल पे वो गिरफ्तार हो गए। खुद ही एफआईआर करवाया, खुद ही गिरफ्तार हो गए, ये समीक्षा नहीं करेगा। तो जब आपके इतिहासकार नहीं होंगे, जब आपके वकील नहीं होंगे, जब आपके सीए नहीं होंगे, तो खीरा चोरी के आरोप में आप जेल चले जाओगे। हीरा चोर इंग्लैंड में घूमेगा। तो इतिहास में बड़ा बड़ा खेल है, ये समझना है। हम लोग जो बात कर रहे थे चुनाव में कि संविधान बदल देगा, तो संविधान बदल के लाएगा क्या? ये नेता लोग नहीं बोल रहा था, हम लोग बोल रहे थे ना। नेता लोग को तो सबको खुश रखना है, हम लोग को सबको खुश नहीं रखना है। तो संविधान बदलेगा तो क्या लाएगा, ये सवाल नेता लोग से पूछिएगा। तो संविधान बदल के लाएगा मनुस्मृति, और मनुस्मृति में क्या है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार शासन। यही बात है ना। तो इसलिए इतिहास में खेल होता है। हम अपने ऑडियंस को ये समझाने में कामयाब हो गए कि संविधान हटा के मनुस्मृति लाएगा, और उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिख गया। पर अगर मुगल पीरियड को हटा दिया जाएगा पाठ्यक्रम से, तो मुगल पीरियड के बहुत सारे स्मारक हैं, उनको कैसे बताया ना? वो जब विदेश पढ़ने जाएगा ना, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, तो यहाँ से जब जाएगा तो बोलेगा कि अनपढ़ लोग आया, हंसेगा इनके ऊपर से। क्या क्या हटाओगे भाई? जरा सा डीएनए टेस्ट भी करवाओ। क्या क्या हटाओगे? और ग्लोबल वर्ल्ड में जहां की इंडिया से ज्यादा लाइब्रेरी हो, ज्यादा किताबें हो सकता है अमेरिका की लाइब्रेरी में रखी हो, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में हो, जर्मनी में हो, तो यहां से आप सिलेबस से हटा दोगे तो इतिहास थोड़ी मिट जाता है। तो ये जो एंटी मुस्लिम जो उसकी समझ है, इसी वजह से आपने बाबरी मस्जिद देखा जी। राम तो आस्था का प्रश्न है ना, इससे बहस बढ़ा दीजिए। तो आस्था पे बहस नहीं करते हैं। तो अयोध्या में क्या हुआ? रामलला लेके आए थे और उनको लोगों ने हरवा दिया उधर।
और वो भी जनरल सीट पे एक दलित समुदाय के लोग ने, वहां के बड़े लल्लू सिंह थे, चले थे संविधान बदलने, उन्हीं को सेट कर दिया उधर। उसके बाद बड़ी बयानबाजी भी हुई कि कट्टर हिंदू नहीं है, नहीं तो क्या जरूरत है कट्टर हिंदू, तुम कट्टर हो, तुम तो उसके नाम पे तुम बिजनेस चला रहे हो कि बाइकआउट करेंगे तो जाना अयोध्या में और टायर पंक्चर हो जाएगा ना, तो कंधे पे उठा के कार लाना अयोध्या के बाहर, तब ठीक करवाना, अयोध्या में मत करवाना ठीक। तो ये सब इनका धर्म थोड़ी था, राजनीति था। प्राइम मिनिस्टर उस दिन जब जीत के आए तो उड़ीसा में जय जगन्नाथ बोले, जय श्री राम गायब हो गए, जय जगन्नाथ। तो सब लोग अब समझ रहा है कि धर्म नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं उसके नाम पे।